वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज मैं आप लोग के लिए एज का पार्ट 6 लेकर आया हूं, जिसमें मिसलेनियस के क्वेश्चंस को देखेंगे। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक व्यक्ति के वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, जो प्रेजेंट एज के बीच रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो व्यक्ति जो है अपने पुत्र का पिता होगा। ठीक है, तो एज फॉर सन मान लिया और एफ फॉर क्या और फादर समझ लेंगे। मान लेते हैं कि उसके पुत्र का जो वर्तमान एज है 1 वर्ष है, तो उसके पिता का जो वर्तमान एज हो जाएगा तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, तो x में 3 से गुना किया और अधिक है तो 3 महीने इसमें जोड़ दिया, 3x प्लस क्या 3 वर्ष हो गया। ठीक है, अब कहता है कि 3 वर्ष बाद अर्थात प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद, प्रेजेंट में 3 ऐड करेंगे तो कहता है कि 3 वर्ष बाद जो है उस व्यक्ति की जो आयु है उसके पुत्र की आयु के दोगुने से, तभी इस व्यक्ति की जो एज है 3x प्लस 3 है, तो 3 वर्ष बाद तो 3 इसमें ऐड करेंगे, वर्तमान प्रेजेंट में 3 ऐड करेंगे तो 3x प्लस 3 में 3 ऐड करेंगे तो 3x प्लस क्या होगा 6। वही मैं लिखा हूं 3 वर्ष बाद का ये पिता का एज है, अपने पुत्र इसमें 3 ऐड किए तो इसमें भी इसके पुत्र में भी 3 ऐड करेंगे, x प्लस क्या मैंने वही 3 किया, उसके दुगुने से 10 वर्ष अधिक है, 2 से गुना कर दिया, अधिक है तो 10 महीने जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ से x का मायने मान 2 से दोनों में गुना होगा तो क्या होगा 2 में 1 से 2x होगा, 3 में 2 से 6 होगा प्लस 10, x वाले को इधर लाएंगे 3x में 2x घटेगा तो 1x होगा और 6 इक्वल है, दोनों तरफ प्लस प्लस है, यदि प्लस में 6 से माइनस मिलाएगा तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली 10। x बराबर क्या आ गया 10। x का मान आ गया। आपको पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, उस व्यक्ति अर्थात उसके पिता की वर्तमान एज निकालना है, तो वर्तमान एज पिता का 3x प्लस 3x का मान रखेंगे इसमें, तो 3 में 10 से 30 और प्लस 3 यानी 33, वही अपना आंसर जो है 33 वर्ष का इसके पिता होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा? दोनों का परसेंटेज मुझे फाइंड आउट करना है, यानी बाप बेटा का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। प्रेजेंट में रिलेशन है कि दोनों का जो आयु का योगफल है 45 वर्ष। ठीक है, और कह रहा है कि 5 साल पहले 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय अर्थात यानी 5 साल पहले की उस समय की एज की बात कर रहे हैं। वो रिलेशन कहता है कि व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। ठीक है, चलिए अभी मैं देख लेता हूं। पिता और पुत्र का जो वर्तमान उम्रों का जो योगफल है वो 45 वर्ष है, पी फॉर प्रेजेंट। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले अर्थात प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले, प्रेजेंट में 5 घटाएंगे तो दोनों में से घटाएंगे। ठीक है, तो मैं किया हूं फादर की एज में से मैंने 5 घटा लिया और सन की एज में से 5 घटा लिया, तो कहता है कि दोनों का जो गुणनफल है, ये दोनों का जो गुणनफल है वो कह रहा है कि उस समय व्यक्ति का एज अर्थात 5 साल पहले व्यक्ति का एज तो ही f-5 होगा, उसका 4 गुना है तो मैंने 4 से गुना कर दिया। f-5 कैंसिल होगा, दोनों तरफ बराबर पार्ट है तो कैंसिल हो गया, मुझे बच गया s-5 बराबर 4, माइनस में 5 इधर 4 प्लस में जाएगा, 4 प्लस 5 क्या होगा 9, यानी उसका बेटा जो है अभी क्या 9 ईयर्स का है। वही प्रेजेंट एज मैंने माना था, प्रेजेंट फादर और प्रेजेंट सन। ठीक है, जब बेटा 9 साल का है तो दोनों का योगफल 45 साल है, ये आपका 9 साल का आ गया तो ये आपका कितना होगा 36 होगा, 45 में से 9 घटेगा तो आएगा 36 वर्ष। ठीक है, 9 वर्ष का बेटा है और बाप जो है आपका 36 वर्ष का है। ठीक है, ये आप मुझे फाइंड आउट करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, जैस अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो
तो जैस की वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, चलिए जैस का रिलेशन अनिल के साथ और प्रशांत के साथ दिया हुआ है, अच्छे समझिएगा। कहता है कि जैस अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, यानी जैस अनिल से छोटा है बट प्रशांत से बड़ा है, ये कहता है क्वेश्चन का। तो आप सभी जानते हैं दो व्यक्तियों के बीच में बड़ा छोटा अर्थात दोनों के बीच का डिफरेंस, यदि मैंने स्टार्टिंग में इसका अच्छे से कंसेप्ट दे रखा हूं, यदि सपोज कीजिए राम है, राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, राम का एज 20 ईयर्स है और श्याम का एज 30 ईयर्स है, प्रेजेंट या जब कभी भी प्रेजेंट एज का ही मान लीजिए, तो दोनों के बीच में जो अंतर यदि आप निकालेंगे डिफरेंस तो आएगा 10 ईयर्स। ठीक है, दोनों के एज का जो डिफरेंस है अंतर है वो 10 वर्ष है। तो हम कह सकते हैं श्याम जो है राम से 10 वर्ष क्या बड़ा है और राम जो है श्याम से 10 वर्ष क्या छोटा है, यानी दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, बड़ा छोटा अर्थात दोनों के बीच का क्या होता है अंतर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कहना है अनिल जो है जैस से बड़ा है, क्लियर ना, ये कहता है। और कह रहा है कि जैस और प्रशांत से बड़ा है, यानी जैस जो है जैस प्रशांत से बड़ा है, प्रशांत से क्या है बड़ा है, वो मैं लिखा हूं ये बड़ा है। तो हम कहें कि ये दोनों का जो डिफरेंस है अनिल और जैस का जो डिफरेंस है, जैस और प्रशांत के बीच का जो डिफरेंस है दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो ये मैं यहां किया हूं अनिल और जैस के बीच का जो अंतर है वही अंतर है जैस और प्रशांत के बीच का जो अंतर है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये जैस को एक तरफ मैंने किया माइनस जे है तो इधर प्लस में आ गया, तो जे प्लस जे 2j हो जाएगा, और ये माइनस पी है तो क्या होगा प्लस पी, यानी अनिल और प्रशांत का योगफल, ये मुझे क्वेश्चन में दिया गया है, इसका योगफल दिया 48, वही अनिल और प्रशांत का जे का योगफल मैंने 48 रखा और 2j इधर है, 2 से 48 कटेगा 24 बार, जे बराबर कितना, जे का मान आ गया 24, जे अर्थात जैस, यही एज मुझे फाइंड आउट भी करना था। ये जैस जो है वो 24 ईयर्स का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, 2 वर्ष पूर्व रोशन की आयु अमोल की आयु की आधी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु में 3.5 का अनुपात हो तो 17 वर्ष बाद उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर होगा। ठीक है, चलिए वेरी सिंपल। 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष पूर्व रोशन और अमोल के बीच में रेशियो जो है 1:2 है, और परसेंटेज में जो रेशियो दिया है रोशन और अमोल के बीच 3:5। तो ऐसा क्वेश्चन तो पीछे बनाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिल किए हैं, देखते हैं इसको। अभी 1 और 3 के बीच में ये दोनों के पार्ट के देख लीजिए, 3 और 1 के बीच में 2 का अंतर है, और यहाँ 2 और 5 के बीच में 3 का अंतर है, डिफरेंस ही मिलाना है इस शॉर्ट प्रोसेस के लिए। तो नहीं आए तो देखना है कि पहले वाला का दोनों पार्ट में डिफरेंस 1 का है, और सेकेंड वाले जो है प्रेजेंट के बीच जो है डिफरेंस है दोनों पार्ट के बीच में 2 का। तो 1 और यहाँ 2 है तो इसको 1 को 2 बनाएंगे। ठीक है, 2 बनाने के लिए दोनों पार्ट में 2 से गुना करेंगे। चलिए, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 2 से करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, और प्रेजेंट वाला पार्ट मेरा 3:5 है। अब देखिए दोनों के बीच में जो डिफरेंस है सेम आएगा, 2 और 3 के बीच में 1, 4 और 5 के बीच में 1, जो मेरा डिफरेंस आता है वही मेरा यूनिट पार्ट होता है। ठीक है, वही मेरा डिफरेंस 1 है तो 1 यूनिट का मान, और ये किसके वजह से आ रहा है, इसके वजह से। ठीक है, प्रेजेंट से 2 साल पहले, प्रेजेंट और प्रेजेंट के 2 साल पहले, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस जो आएगा 2 ईयर्स। ठीक है, अर्थात 1 यूनिट का जो मान है वह 2 है, 1 यूनिट का मान 2 है। तो मुझसे पूछा जा रहा है, चलिए हम दोनों का परसेंटेज निकाल सकते हैं। प्रेजेंट पार्ट है मेरे पास, चलिए ठीक, कभी किसी का निकाल सकते हैं आप। प्रेजेंट पार्ट निकालेंगे तो 3 पार्ट का मान आएगा, तो 3 दूना कितना होगा 6, और इसका आएगा आपका अमूल का 5 में 2 से, यानी क्या आएगा 10। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना आएगा 4 ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट एज में डिफरेंस 4 ईयर्स एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है इसका। 2 व्यक्तियों के बीच में प्रेजेंट एज का डिफरेंस यदि 4 ईयर्स है तो 17 साल बाद या 17 साल पहले या 10 साल बाद या 10 साल पहले कोई फर्क नहीं पड़ता,
कभी जभी निकालेंगे ना सेम टाइम के बाद या पहले, इज ऑलवेज ऑलवेज 4 ईयर्स ही आएगा। ठीक है, चलिए यहां देख लीजिए, ये परसेंटेज नहीं निकला था, परसेंटेज से 2 साल पहले का एज था, क्योंकि इसमें मान रखे हैं 2 पार्ट और 4 पार्ट। ठीक है, 4 और 8 आया था, देखिए अभी 4 ईयर्स आ रहा है। और 17 साल आपसे 17 साल बाद पूछा जा रहा है, तो 17 साल बाद भी जो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा वो 4 ईयर्स ही होगा। मैं लिख दिया 4 वर्ष। ठीक है, 20 साल बाद भी आपसे पूछे ना तो उसका इसका डिफरेंस 4 ईयर्स ही होगा। ठीक है, चलिए एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए देखिए, ठीक है, यहां 3 व्यक्तियों के बीच का रिलेशन दिया है। देखिए क्या कहता है यहां m फॉर 5 ईयर्स एक का दे रखा है, महेश का। गुड, हाँ, महेश का जो एज है इसमें दे रखा है 5 ईयर्स। m फॉर महेश, a फॉर अपना अनूप है ना, गुड, हाँ अनूप है, और गुलजार, जी फॉर गुलजार। ठीक है, शॉर्ट मैंने लेटर से डिनोट किए हैं। महेश 5 साल का है और अनूप के बारे में बोल रहा है कि महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो 5 में 2 घटा देंगे तो आएगा 3 ईयर्स। अनूप जो है 3 वर्ष का होगा। ठीक है, और आगे कहता है कि जब गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटा देते हैं, यानी जी फॉर गुलजार में से 6 घटा दिए, तो जो मेरा ये अंतर आ जो घटाने के बाद जो आ रहा है यानी शेषफल, उसमें कह रहा है 18 से डिवाइड कीजिए। मैंने 18 से मैंने भाग कर दिया, तो कहता है कि भागफल जो है वह 3 प्राप्त होता है, तो बराबर में मुझे 3 प्राप्त हुआ, भागफल बराबर 3 कर दिया। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 18 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपको 54, जी -6 बराबर 54, -6 से प्लस में जाएगा तो जी बराबर क्या हो 54 + 6 जोड़िएगा तो 60 आएगा। ठीक है, वही मुझे गुलजार की वर्तमान एज निकालना था, वो आ रहा है आपका 60 ईयर्स। ठीक है, गुलजार 60 वर्ष का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। 6 कहता है कि रमेश, महेश तथा अमित की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। अमित की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि 10 वर्ष पहले रमेश, महेश और अमित, आर फॉर रमेश, एम फॉर महेश और ए फॉर अमित, तीनों का रेशियो दिया है 2:3:4। तो मान लिया रमेश 2x वर्ष है, मान लीजिए महेश 3x वर्ष है, और अमित को मैंने मान लिया 4x वर्ष है। ठीक है, वो 10 साल पहले की ये रिलेशन है। ठीक ना, परसेंटेज निकालना है, तो पहले का दिया है परसेंट निकालना है, तो उसमें हम परसेंट निकालने के लिए क्या होगा 10 साल क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो सब में ऐड करेंगे। ठीक है, तो रमेश में भी 10, महेश में भी 10, अमित में भी 10, तो तीनों में 10-10 जोड़ेंगे परसेंट निकालने के लिए, तो फाइनली 30 ऐड होगा। वही मैं किया हूं। अभी 10 साल पहले तीनों का एज को जोड़ेंगे तो 3 2 5 4 कितना होगा 9x, वही 9x आप प्लस क्या किया मैंने 30 बराबर क्या किया, वो क्वेश्चन में दिया गया है कि परसेंटेज का योगफल जो है वो 93 साल है, मैंने बराबर 93 कर दिया, प्लस 30 है -30 होगा, 93 में 30 माइनस हुआ तो 63 होगा। 9 गुने के रूप में 9 भाग के फॉर्म में, यानी 9 से 63 कटेगा 7 बार। x का मान आ रहा है आपको 7। ठीक है, अब यहां से किसका मान पूछा जा रहा है, अमित की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अमित का जो 4x है वो 10 साल पहले का एज है, तो प्रेजेंट के लिए क्या करेंगे 10 वर्ष जोड़ेंगे। ठीक है, x का मान रख दीजिए 7, 7 चौको 28 + 10 क्या होगा 38, यानी अमित जो है प्रेजेंट में 38 वर्ष का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्या कहता, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। इसमें सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी? सबसे छोटा वाला एज का बच्चे का एज पता नहीं है, उसी को मुझे फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने मान लिया जो मुझे फाइंड आउट करना है, सबसे छोटे का एज मैंने मान लिया कि x वर्ष का है अभी। ठीक है, और अगले हर 3 साल पे एक बच्चा का जन्म होता है, हर 3 साल पे। ठीक है, तो 3 साल पे अर्थात पीछे वाला बच्चा जो होगा और 3-3 साल बढ़ते जाएगा समय के हिसाब से। तो मैंने पहले वाला का x माना है अभी, वो फिर 3 साल पे यह 3 साल बढ़ जाएगा,
और एक बच्चा, नया बच्चा आ गया, अभी तो आया ही है 0, जस्ट लाइक मान लीजिए अभी जो सेकेंड वाला है, तो ये भी जो है 3 साल बाद बढ़ जाएगा, ठीक है। तो x+3, अभी जो पहला वाला 3 साल बढ़ा है तो फिर अगले साल भी 3 बढ़ेगा, यानी 3 इसमें बढ़ेगा और साथ साथ इसका भी 3 बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, टोटल 6 बढ़ेगा, ठीक है। यानी अगले 5 साल तक अगले साल के लिए हर बार 3-3 बढ़ते जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। तो x है, x+3 है, x+6 है, और फोर्थ ईयर नहीं, फोर्थ टाइम x+9, और सब लास्ट में x+ क्या होगा, 12 है, 3-3 ऐड करते जाएंगे। फाइनली योगफल दिया है 50 दिया है, तो बराबर मैंने 50 लिख दिया। अब देखिए x 5 है तो 5x और 6×3 9 9 18 18 12 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, कुल 50 प्लस 30 है, माइनस में जाएगा, 50 में से 30 से घटेगा तो 20 होगा, 5 से 20 कई बार, 4 बार, x बराबर कितना होगा, 4 बिट्स, ठीक है। तो सबसे छोटा बच्चा जो है वो 4 बिट्स का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। कहता है अजय तथा संजय की आयु का योगफल 48 बिट्स है, संजय तथा राकेश की आयु का योगफल 46 बिट्स है। यदि अजय तथा राकेश की आयु का योग 50 बिट्स हो तो 6 बिट्स पूर्व अजय की आयु कितनी बिट्स थी, ठीक है। यहां भी 3 व्यक्ति हैं, उसके बीच में 3 रिलेशन दिया है और अजय का एज पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है अजय और संजय, ए फॉर अजय, एस फॉर संजय, दोनों का एज का योगफल 48, संजय और राकेश का योगफल 46, और वही अजय और राकेश के बीच में 50, ठीक है। तो मैंने सबको पहले ऐड किया है, एलएचएस को सब एलएचएस के साथ, आरएचएस को आरएचएस के साथ। तो यहां देख रहे हैं अजय भी 2 बार है, संजय भी 2 बार है और राकेश भी 2 बार है, ठीक है। तो सब में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, अजय राकेश और संजय बराबर, सबको ऐड करेंगे तो 144 आ रहा था, 2 से 144 72 बार, यानी अजय राकेश और संजय का जो योगफल है वो 72 वर्ष का है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि 6 वर्ष पूर्व, यानी 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। अभी जो एज दिया है ये आपका तीनों का योगफल है 72 वर्ष, ठीक है। मुझे केवल चाहिए अजय का, तो ये तीनों का 72 है, इसमें से संजय, राकेश और संजय का हम योगफल घटा देंगे तो किसका मुझे एज मिलेगा, अजय का। वही मैं किया हूं, राकेश और दे रखा है इसमें, संजय और राकेश का योगफल 46 वर्ष है, वही मैंने 46 मैंने घटा दिया, तो 72 में 46 घटाएंगे तो आएगा 26 वर्ष, ठीक है। और ये रिलेशन दिया है परसेंटेज का, वर्तमान एज की बात कर रहा है, अर्थात अजय जो है अभी वर्तमान में 26 वर्ष का है, तो 6 साल पहले अर्थात प्रेजेंट में 6 वर्ष कम कर देंगे, 26 में से 6 कम करेंगे तो क्या होगा, 20 वर्ष, यानी 6 वर्ष पहले अजय जो है 20 वर्ष का था, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। आखिर में देखते हैं मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन और एज का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कहता है मंजू गोलू से उतनी बड़ी है जितनी बीसू से छोटी है। यदि बीसू और गोलू की आयु का योग 52 वर्ष है तो मंजू की आयु क्या होगा। एक क्वेश्चन जस्ट अभी बना है 3रा नंबर, वैसा ही 9 है, ठीक है, एकदम नेचर सेम है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। मंजू गोलू से उतनी बड़ी है, यानी गोलू से बड़ी है, तो बड़ी छोटी इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर, यानी मंजू और गोलू के बीच का जो अंतर होगा वही कह रहा है कि बीसू जितनी बीसू से छोटी है, यानी बीसू बड़ा है, ठीक है। तो बीसू और मंजू के बीच का जो अंतर होगा दोनों आपस में क्या है, सेम है, मतलब जितना बड़ा है उतना है, उधर छोटी की बात कर रहा है, ठीक है। डिफरेंस सेम हो गया। अब यहां मैं देख रहा हूं m माइनस में है, प्लस में आ गया, g माइनस में है, g प्लस में आ गया, ठीक है। ये मुझे दे रखे हैं g और v, g अर्थात गोलू और v फॉर बीशु, दोनों का एज का योगफल दे रखा है क्वेश्चन में 52 यूनिट्स, ठीक है। मैंने रख दिया 52, 2 से 52 कटा 26 बार, यानी m का वैल्यू आ गया 26 वर्ष, ठीक है। m अर्थात मंजू की जो वर्तमान एज है वो 26 वर्ष की है, ये मुझे फाइंड आउट करना था। आपका आंसर 26 वर्ष होगा, ठीक है। चलिए इजाजत चाहता हूं, टेक केयर।